मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया 2021 के लिए राज्य स्तरीय समिति गठन करने का दिया निर्देश। समिति की अध्यक्षता करेंगे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। एचसीएस अनिल नागर को लेकर विजिलेंस टीम पहुंची एचपीएससी मुख्यालय। नौकरी के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। नागर के पर्स से मिली 24 एचसीएस की लिस्ट फ्री क्लियर करने की थी तैयारी। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नौकरियों में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। एसएससी भर्ती में सीबीआई जांच की मांग। कहा बिना संरक्षण नहीं हो सकता भ्रष्टाचार। यूपी की राजधानी लखनऊ में किसानों की महापंचायत। पंचायत में बोले राकेश टिकैत जारी रहेगी एमएसपी की लड़ाई। 27 नवंबर को फिर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। हरियाणा में डेंगू ने 7 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। 10,000 के पार पहुंचे डेंगू के मामले। प्रदेश के 7 जिलों को बनाया गया डेंगू का हॉटस्पॉट जोन। कोसी डबल मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 शूटर सहित 3 गिरफ्तार। दीपावली के दिन हुए गैंगवार में हुई यूशु और अक्षय की हत्या। कैथल की बालाजी कॉलोनी में मिठाई गोदाम पर सीएम फ्लाइंग ने मारा छापा। स्वास्थ्य टीम ने लिया सैंपल। मालिक के पास नहीं थी मिठाई बनाने का लाइसेंस। बड़ी मात्रा में सड़ी हुई मिठाइयां जब्त। नमस्कार, रात का रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करते हैं सबसे पहले बरवाला की। बरवाला में बढ़ती सर्दियों के साथ सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड के दिनों में सड़कों पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है और वाहन चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब चीजों का जायजा लिया हर खबर हरियाणा के संवाददाता नरेश कुमार ने। आपको दिखाते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दियों का मौसम जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे दुर्घटनाएं ज्यादा होने की संभावना बनी रहती है। कारण रहता है धुंध का। जी हाँ, धुंध के कारण ज्यादातर एक्सीडेंट के मामले बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ज्यादा धुंध होने के कारण उसी के साथ ड्राइवर की लापरवाही भी देखी जाती है। ओवर स्पीड के कारण ड्राइवर जब अपनी गाड़ी को, अपने वाहन को ड्राइव करता है तो उसके कारण भी ज्यादा हादसे हो जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि जिस प्रकार से कोई भी हादसा होता है तो धुंध ज्यादा होने के कारण पीछे से कोई भी वाहन आता है तो एक्सीडेंट हुए वाहन में सीधी टक्कर लगा देता है। और लगातार इस प्रकार 1 नहीं 2 नहीं 3-3, 4-4 वाहन इकट्ठे एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसा कई बार देखा जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस प्रकार से वाहन ओवर स्पीड में होता है तो अचानक से किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर या पशु वाहन के सामने आ जाता है, जिसको लेकर के लगातार घटनाएं ज्यादा हो जाती है। आप लोगों से हर खबर हरियाणा की ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे कि जैसे स्मोकिंग का समय आए तो ड्राइव धीरे करे और किसी भी प्रकार की घटना होने से बचे। बरवाला से अपने सहयोगी सतवीर चहल के साथ नरेश कुमार, हर खबर हरियाणा। रात के रिपोर्टर में अब बात करते हैं भिवानी की, जहां रात के वक्त एटीएम के बंद रहने की वजह से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और लोग एटीएम के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। जायजा लिया है हर खबर हरियाणा संवाददाता दीपक मुटरेजा ने। दिखाते हैं आपको। रात के रिपोर्टर में आज सबसे अहम बात कि रात के समय में लोगों को एटीएम मशीनें बंद मिलती हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार ने पहले सहूलियत दी थी, रात के समय में भी लोग अपने एटीएम का प्रयोग करके रात को पैसे ले लेते थे, लेकिन हालात जब बिगड़े तो उसके बाद रात के समय में एटीएम बंद होने लगे, क्योंकि बैंक वालों ने एटीएम पर चौकीदार रखने बंद कर दिए थे। भिवानी शहर का नज़ारा है। भिवानी शहर में हालात ऐसे ही हैं। भिवानी शहर में रात के समय में एटीएम मशीनों को बंद कर दिया जाता है, शटर डाउन कर देते हैं। उसके बाद लोग पैसे के लिए इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं। काफ़ी समस्याएं लोगों के सामने। हमारे साथ लोग हैं कुछ फिलहाल जो है बैंक के एटीएम के पास से ही खड़े थे। हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं
सर, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं एटीएम की जगह पर? सरकार ने काफ़ी हद तक डिजिटलाइज करके बहुत सी चीज़ें लोगों को सुविधाओं में बढ़ाने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैंकों की कार्य प्रणाली वो ग्राउंड स्तर पर पूरी तरह से फिट नहीं है। अभी उसको बहुत कुछ किया जाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर रात को मेरे शहर के अंदर पूरे में कहीं भी घूम लो, ज़्यादातर ATM अब ये शटर डाउन मिलते हैं। अगर कोई एक आधा कोई खुला मिल भी गया तो वो आउट ऑफ ऑर्डर मिलेगा या पैसे मिलेंगे। तो ये खासी परेशानी का सिस्टम बना जा रहा है। बैंकों ने आदमी क्या है कि शटर बंद रखने वो कर दिए कि एजेंसियाँ किसी बैंक से बात करो कि क्या कारण है, वो बोले एजेंसी ने नहीं किया हुआ है, वो एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ने में लगे रहते हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल, कहीं हद तक बात बिल्कुल सही है कि एजेंसी वाले लोगों को अपने चौकीदार को रखते नहीं, जिसकी वजह से रात को ATM बंद कर देते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, जो व्यवस्थाएं हैं इन व्यवस्थाओं को लेकर के कितने संतुष्ट हो, कितनी समस्याएं आप लोगों को आती हैं? सारा समस्या तो सबको ही आती है इसमें। अगर रात को ATM बंद हो तो किसी को जरूरत पड़ जाए पैसों तो कहाँ जाएगा वो। तो मैं तो बैंक वालों को यही बोलूँगा कि रात को यहाँ इस पर चौकीदार बिठाएं और इसके टाइम 24 घंटे पैसे इसके अंदर होने चाहिए, जिसको जरूरत पड़े वो निकाल सके। बिल्कुल सही बात है कि जिसको 24 घंटे जो है सरकार को चाहिए कि ATM की व्यवस्थाएँ कराए, खुले रहे, ताकि लोगों को समस्याएं नहीं आए। फिलहाल देखो रात का समय है, हालांकि लोग इधर उधर देशों से घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें ATM के लिए दर बदर ठोकरें खानी पड़ रही, क्योंकि ATM की सारी मशीनें इस समय बंद होती हैं। इक्का दुक्का कोई खुली भी होती है, यानी कि तो किसी के पास कोई चौकीदार है भी तो वहाँ पर पैसे नहीं मिलते, जिससे लोगों को समस्याएं आती रहती है। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुड़िया। भिवानी के बाद बात करते हैं अब टोहाना की, जहां कुछ दिनों पहले रात के वक्त चोरी और राहगीरों के साथ छिनैती जैसी वारदातों को अंजाम देकर बदमाश बेखौफ फरार हो जाते थे। वहीं अब टोहाना में ऐसी वारदातों पर अंकुश लगता दिखाई दे रहा है और रात के वक्त सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। हर खबर हरियाणा के संवाददाता सतीश अरोड़ा ने, देखिए। हर खबर हरियाणा की टीम अब पहुंची है टोहाना के चौक पर, एक ऐसी जगह पर जो शहर का इंटीरियर एरिया है। यहां से शहर में जहां भी जाना होता है तो यहां से हर एक व्यक्ति गुजर कर जाता है। तो हम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आज पहुंचे हैं यहां पर। यहां से आप किसी मार्केट में निकलें तो आपको इधर से यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं एक अधिकारी से कि उनका क्या कहना है इन सुरक्षा व्यवस्था के मामले में, क्या कहना है, क्योंकि अभी पिछले काफ़ी समय से पहले चोरी की घटनाएं, डकैती की घटनाएं लगातार होती रही हैं, मगर जब से इन्होंने गश्त का जारी रखी है, गश्त की तेजी रखी है, गश्त बढ़ाई है, तब से इन घटनाओं पे काफ़ी रोक लगी है। तो आइए हम बात करते हैं अधिकारी से। सुशील कुमार जी, आप बताएं कि जो आप अब रात को गश्त पर हैं तो कितने टाइम तक गश्त करते हैं आप रात को? देखो जी, हमारे थाने की 2 गाड़ियाँ हैं जो लगभग 24 घंटे ही करती हैं। अदरवाइज रात को तो 10 बजे से सुबह 4 और 5 बजे तक करती हैं। और बाज़ार की हर गली में, हर चौराहे पर, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ और जो पैदल गश्त भी हैं, आने जाने वाले सस्पेक्टेड पर्सनों को चेक करते हैं। जिसको हमें शक हो जाता है उसे बारीकी से पूछताछ करते हैं। और जो वैसे जो मेन रोड है, यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, यहाँ काफ़ी सारी रात लगभग ये रोड चलता रहता है। तो मान के चलो कि टोहाना का ये मेन रोड है जहाँ हर प्रकार के व्यक्ति से हमारा सामना होता है। तो जो चोरी घटनाएं होती थी या लूटपाट की घटनाएं होती थी, तो उसमें जो कमी आई है, कितनी कमी आ पाई है? हमारे हिसाब से इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, क्योंकि पहले एक तो त्योहारी सीज़न था और ड्यूटियाँ बाहर ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी से केसेस बढ़े थे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत कमी इसी चोरी की घटनाओं में हुई है। तो हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि और भी अच्छी तरह से ड्यूटी करें और इस चोरी की वारदातों को कम करें। तो आप बताएं कि अगर गश्त करते हैं रात को आप, तो कोई आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है कभी किसी से? हाँ, होता है कई बार। कोई असामाजिक तत्व जैसे कोई हो जाते हैं, उनसे भी कोई करना पड़ता है। कभी आवारा टाइप के जो लड़के होते हैं रात को, उनसे भी आगे पीछा भी करना पड़ता है। तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं।
अधिकारी महोदय का कहना है कि हमें दिक्कतों का काफी सामना भी करना पड़ता है, मगर उसके बावजूद भी हम पूरी रात गश्त करते हैं और साथ में जो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो बाजार है, ये बाजार पूरे क्षेत्र का एक जो बाजार है पूरे क्षेत्र को घेरता है। इसी क्षेत्र बाजार से होकर ही रेलवे स्टेशन की ओर जाना पड़ता है, इसी बाजार से होकर ही मार्केट में बस स्टैंड की ओर जाना पड़ता है, इसी बाजार से होकर की जो अन्य सड़कों पर भी इसी बाजार से निकलना पड़ता है। तो आपको बता दें कि आने जाने जो वाले जो लोग हैं उनको भी रोक कर उनसे भी पूछताछ की जाती है और साथ में जो घटनाएं हैं घटनाओं में भी काफी कमी आई है। आइए अब रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, एमडीयू गैर शिक्षक अधिकारी संघ का चुनाव, 5 पैनल के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है। सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान, शाम 4 बजे के बाद आएंगे नतीजे। 5 पैनल के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला। रोहतक से बड़ी खबर, एमडीयू गैर शिक्षक अधिकारी का चुनाव, 5 पैनल के प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला। सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान, शाम 4 बजे के बाद नतीजे आएंगे। 5 पैनल के प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला। एमडीयू गैर शिक्षक अधिकारी संघ का चुनाव, 5 पैनल के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है। आपको बताते चले, सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान, शाम 4 बजे के बाद नतीजे आ जाएंगे। बड़ी खबर आपको रोहतक से इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले एमडीयू गैर शिक्षक अधिकारी संघ का चुनाव होना है। 5 पैनल के प्रत्याशियों के बीच यह मुकाबला होना है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 4 बजे के बाद नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। रोहतक से बड़ी खबर, एमडीयू गैर शिक्षक अधिकारी संघ का चुनाव होना है। 5 पैनल के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान, शाम 4 बजे के बाद नतीजे आएंगे। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।